हेलो दोस्तों, बात करते हैं 25 टॉप प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। कौन सा है? शक संवत, यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, भारत में भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में जो मुद्रा जारी करता है वो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी कि ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो जो इसका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे शास्त्री, यानी कि इनका पूरा नाम जो था वो लाल बहादुर शास्त्री था। उनके हम शॉर्ट नाम से पहचानते हैं शास्त्री जी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, भारत में आपातकाल कब पहली बार लगा? भारत में जो आपातकाल पहली बार लगा था वो 1962 में लगा था। कब लगा था? 1962, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 7, लाल किला किस नदी के किनारे बसा है? यानी कि लाल किला जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये यमुना के नदी किनारे बसा है। कौन सी नदी? यमुना, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ये होगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 8, प्रश्न 8 है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो रडार का उपयोग किया जाता है वो वस्तु की दूरी व दिशा दिशा जानने के लिए, यानी कि वस्तु जो होती है उसकी दूरी और दिशा, यानी कि कौन से दिशा में उसको जानने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 है, भारतमाला परियोजना किससे जुड़ी है? तो भारतमाला जो परियोजना जुड़ी है वो सड़क सड़क निर्माण से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? सड़क निर्माण, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो मानव शरीर को जो नियंत्रण करता है वो मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 11। कौन सा प्रश्न है? 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन इसको हम देख के बताते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका ए होगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोग ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्तों का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। कितने हैं? 11, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 13, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड, यानी ऑप्शन इसका बी होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 14, प्रश्न 14 है, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? तो दूध में जो पाई जाने वाली मुख्य शर्करा होती है वो लैक्टोज होती है। कौन सी होती है? लैक्टोज, यानी ऑप्शन इसका सी होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, यानी कि 15। तो प्रश्न 15 है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो कौन से राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है मेघालय। कौन से राज्य को? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन जो इसका होगा ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, यानी कि 16, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17।
तो प्रश्न 17 है, भारत में किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो भारत में जो धातु को कहा जाता है वो कौन सा धातु है? पारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसके हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है 18, सबसे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग यदि पता हो तो कमेंट जरूर करें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 19, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 है, भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में जो चुनाव आयोग है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो 324 में है। कौन से है? 324 में, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 21, किस गैस को रेफ्रिजरेटर गैस कहा जाता है? तो कौन से गैस को कहा जाता है? तो गैस को कहा जाता है अमोनिया गैस को। कौन से गैस को? अमोनिया, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 22 यानी कि 22, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो कौन सा ग्रह है? वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न है 23, प्रश्न 23, यूपी होमगार्ड की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? तो वो युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध हुआ था? वो द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूपी होमगार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है 24, प्रश्न 24, यूपी में होमगार्ड की वर्दी पर क्या लिखा होता है? तो जो होमगार्ड होते हैं उनकी वर्दी पर ही होमगार्ड लिखा होता है। ऑप्शन इसका भी बी होगा राइट आंसर। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों का भी लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? यूपी का राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा।